भाई एक क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा पूछा जाता है, मुझसे नहीं सभी से, जिसने भी अपनी जिम में अपनी लाइफ के 5 साल, 6 साल, 7 साल या 8 साल स्पेंड कर दिए हैं कि भाई वे प्रोटीन कौन-सा लें? वे प्रोटीन बता दो भैया, मेरे को बॉडी बनानी है। है ना? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे यूथ की? हम ना वे प्रोटीन को ऐसा ब्रह्मास्त्र समझ चुके हैं कि जैसे पुराने ज़माने में होता था ना, एक ब्रह्मास्त्र, राजा महाराजाओं के पास बिना ब्रह्मास्त्र के आप युद्ध नहीं जीत सकते। उसी तरीके से आजकल न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ने क्या कर दिया है ना, वे प्रोटीन को ऐसे मार्केट किया है कि आप ये ना ये वे प्रोटीन नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं है, ये एक ब्रह्मास्त्र है। जब तक आपके पास ये ब्रह्मास्त्र नहीं होगा, जब तक आप इसे पिएँगे नहीं और हमारी जेब में ₹6000 का नहीं डालोगे, तब तक आपकी बॉडी नहीं बन सकती। यही होता है ना, आप लोगों के दिमाग में भी यही है। तो चलो आपकी इस कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन लेके आ गया है आपका ये छोटा भाई, बड़ा भाई जगदीश जोशी। ऐसे ही मेरे पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू, ओपिनियन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, अगर चाहते हैं आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरी बात समझ आती है, आपको पसंद आती है मेरी ऑनेस्ट रिव्यू, लाइक करो, नहीं आती है डिसलाइक करो, लेकिन करो ज़रूर, ठीक है? चलो अब बात करते हैं। देखो, सिंपल सी एक बात है, वे प्रोटीन एक सिर्फ़ एक प्रोटीन है, फूड सप्लीमेंट है। बट आजकल क्या हो गया है ना, जैसे बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, फास्ट एब्ज़ॉर्बिंग प्रोटीन, आइसोलेट, ये लेट, वो लेट। भाई माफ़ करो, इनको बोलो कंपनी वालों को हमें माफ़ करो, हमने साइंस पढ़ी है। इन कंपनी वालों को बोलना आप कि हमने साइंस पढ़ी है और हमारा जगदीश भाई हमें ऐसी चीज़ें याद दिलाता रहता है बार-बार। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ है सबसे ज़्यादा फास्ट एब्ज़ॉर्बिंग वो पता है क्या है? ग्लूकोज़ है। ये आपको भी पता है, ग्लूकोज़ हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होता है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है ग्लूकोज़। उसके अलावा हमारी पूरी धरती में आज तक ऐसा कोई फूड नहीं हुआ है जो ग्लूकोज़ के अलावा आपको कोई एनर्जी दे सके। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो डॉक्टर लोग जो हैं, जो भी पेशेंट जाता है, अगर वो पेशेंट बेहोशी की हालत में है या उसका ऑपरेशन हो रहा है, तो उसे इंजेक्शन में ना वे प्रोटीन लगाया जाता। अगर वो फास्ट एब्ज़ॉर्बिंग होता और इतना ज़्यादा उसके अंदर इफ़ेक्टिवनेस होती तो। समझ रहे हो बात मेरी पूरी? मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? डॉक्टर भी ग्लूकोज़ इसलिए लगाता है कि वो एनर्जी का सोर्स ही ग्लूकोज़ है भाई, है ना? और फास्ट एब्ज़ॉर्बिंग है, तो ग्लूकोज़ से ज़्यादा फास्ट एब्ज़ॉर्बिंग इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो जो ये वे प्रोटीन की बात आती है, फास्ट एब्ज़ॉर्बिंग है, आपको वर्कआउट के 10 मिनट के अंदर पीना है, 15 मिनट के अंदर पीना है, भाई इनको बोलो माफ़ करो, हमने साइंस पढ़ी है, ठीक है? हमने साइंस पढ़ी है, क्लास 6, 7th, 8th। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 6, 7th, 8th की। अपनी बात की किताबों की बात तो मैंने करी ही नहीं है, ये बेसिक्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको। दूसरी बात करते हैं कि वे प्रोटीन किन्हें लेना चाहिए? अगर वे प्रोटीन के पैसे नहीं हैं, तो क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? भाई बिल्कुल बन जाएगी, ठीक है? अगर आप नेचुरली अपने आप को ट्रेन कर रहे हो ना, आपकी बॉडी में जितने रिक्वायरमेंट है प्रोटीन के, वो आप अपने फूड से पूरी कर सकते हो। वे प्रोटीन उस केस में लेना आपका सेंसिबल ऑप्शन बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ अपना। देखो, मेरी ड्यूटी रहती है 9 घंटे की, एप्रॉक्स 8 घंटे की, ठीक है? तो अब मैं क्या कहते हैं, कभी ऐसा हो जाता है मेरे को 12 घंटे भी करनी पड़ जाती है, ठीक है? एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लाइव एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो उस केस में जब तक मेरे पे खाना नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर मैं कोई भी खाना बनाऊँगा, कोई भी प्रोटीन वाला खाना बनाऊँगा, उसमें ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा वेस्ट जाता है। तो उस बीच में ना मैं क्या करूँगा, एक प्रोटीन पी सकता हूँ ताकि मेरा पेट में हाँ, रहे प्रोटीन। और दूसरी बात, जो ये करते हैं ना कि आपको वर्कआउट के 10 मिनट के अंदर वे प्रोटीन पीना है, इनकी बात ना, इन्हें आज से ब्लॉक कर दो तुम। मैं मज़ाक नहीं कर रहा भाई, आपकी बॉडी में ना 24/7 हमारे पेट में प्रोटीन होना चाहिए, सिंथेसिस करने के लिए अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप क्या कहते हैं, वर्कआउट के तुरंत बाद क्या कहते हैं 10 मिनट के अंदर-अंदर अपना पी लो। भाई ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं है, आपको सामान बेचना है इन्होंने। बस अपनी जेब भरनी है, ₹6000 आपसे लेने हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए इन्हें, ठीक है? अब दूसरी बात, भाई हम तो स्टूडेंट हैं, हम कहाँ से अफ़ोर्ड करें? हमें तो भाई पॉकेट मनी ही ₹1000 मिलती है, ₹500 मिलती है, हम तो खरीद ही नहीं सकते वे प्रोटीन। भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं वे प्रोटीन अफ़ोर्ड करना है, तो मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज। चाहे मेरी वीडियो जो कोई भी देख रहा हो, मुझे तो नहीं पता कौन देख रहा है, बट मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आप एक बार फ़ॉलो कर लो। देखो, मेरे जितने भी भाई हैं ना, आप लोग जैसे जिनको 2 साल हो गए होंगे, देखो आप 2 साल से तो वे प्रोटीन ले रहे हो। अब आप एक काम करो, सिर्फ़ 2 महीने मेरी डाइट फ़ॉलो करो, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको 1% भी आपकी स्ट्रेंथ में कमी लगती है, अगर आपकी स्ट्रेंथ ना बढ़े और वे प्रोटीन से ज़्यादा मसल गेन इससे ना हो ना, भाई साहब कमेंट में आके बोल देना कि भाई तू तो फ्रॉड ही बंदा है। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ सभी को। मैं बता रहा हूँ जो डाइट, आप उससे देख लो, उसे ध्यान से सुन लो, अगर नहीं समझ में आती दोबारा वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? आपको एग
का यूज़ करना है अपनी डाइट में, है ना? 10 से 15 एग एग जो आप यूज़ कर सकते हैं, जितना आपके पेट में आता है, जितना आप पचा सकते हैं, वो यूज़ कर लो। जिसमें क्या कहते हैं होल एग आप 2-3 यूज़ कर लो, जितने भी आपको करने हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है किताबों में ना रामायण की किताब में लिखा है, ना भागवत गीता में लिखा है कि आपको इतने ही खाने हैं। जितना आप पचा सकते हैं क्योंकि हर आदमी का अपना डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, आप जितना अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग पचा सकते हो उतने ले लो। 8 ले लो, 10 ले लो, 12 ले लो, ठीक है? अगर एक बार में नहीं पचा सकते हो तो 4-4-4 ले लो, 4 तिया 12 हो जाएँगे, 5-5-5 ले लो, 5 तिया 15 हो जाएँगे, वो आप अपने हिसाब से देख लो। आप आपका डाइजेशन क्या है, आपकी बॉडी का टाइप क्या है, आप उन्हें यूज़ करो। दूसरी चीज़, आप बॉइल्ड चिकन यूज़ करो मिनिमम 300 ग्राम, ठीक है? ये 2 चीज़ अपनी डाइट में ऐड कर लो। बाकी जो भी आप खाते हो दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी, खीरा, टमाटर, जो भी आप खाते हो, मुझे नहीं पता आप क्या खाते हो, मेरी वीडियो कितने लोग देख रहे हैं। आप उनको भी लेते रहो और हफ़्ते में ना अगर आप डेली खा सकते हो ये चीज़ तो भाई साहब वेल एंड गुड है। अगर आप डेली नहीं खा सकते हो, हफ़्ते में 3 या 4 दिन तो खाओ। आप एक बार यूज़ करके देखो, आपको व्हे प्रोटीन से कहीं ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे, ये मेरा वादा है भाई। मेरा वादा है, मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ इसलिए बता रहा हूँ। मैं हर एक कंपनी का व्हे प्रोटीन यूज़ कर चुका हूँ, हर एक कंपनी का, इसलिए आपको बता रहा हूँ भाई, क्यों 10-10 हज़ार खर्च करने इन कंपनियों के चक्कर में, ठीक है? ये मेरी एक पर्सनल सलाह है, बाकी आप खर्च कर सकते हैं, वेल एंड गुड है भाई, आपके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्हे प्रोटीन मत लो, अगर आपकी वेब पॉकेट अलाउ करती है, लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? लो। बट अगर आपको फैमिली चलानी है मेरे तरह, अगर आपको अपने मतलब फैमिली का थोड़ा ध्यान भी रखना है, उनके खर्चों का और अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ बचाना है, तो आपको ना एक स्मार्ट बायर बनना पड़ेगा। स्मार्ट बायर इन द सेंस आपको पता होना चाहिए मेरे इस खाने में ये है, मैं इसको खाऊँगा तो ये मेरी बॉडी में इफ़ेक्ट आएँगे, ठीक है? आप ये 2 चीज़ का इस्तेमाल करो, ठीक है? उसके साथ अपनी डाइट में चेंज ही नहीं करना, जो आप रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी खा रहे हो, देखो जंक फूड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बोला चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर आप जंक फूड कर रहे हो तो उसे चेंज करना है, और चीज़ों को नहीं, जैसे दाल, रोटी, चावल, सब्ज़ी खा रहे हो वो खाते रहो, ठीक है? और आप फिर बताना भाई नीचे कमेंट में, ठीक है? ऐसे ही फिटनेस रिलेटेड मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस जानने के लिए आप खटीमा वाला जगदीश जोशी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यूट्यूब का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आप मेरी वीडियो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करें। व्हाट्सएप पे देख रहे हैं या फ़ेसबुक पे आप मेरा लिंक देख रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी फिटनेस रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे को फ़ॉलो। थैंक यू।